निकिता जी, मैंने आपके अकाउंट्स की सारी डिटेल्स चेक कर ली। आपका एक पर्सनल अकाउंट है हमारे बैंक में जिसमें करीब 6,000 रुपए जमा है, और एक आपका मिस्टर राजीव गुप्ता के साथ जॉइंट अकाउंट है जिसमें तकरीबन 2 लाख रुपए हैं। जी नहीं, मैं अपना नाम विथड्रॉ करना चाहती हूँ। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप उस जॉइंट अकाउंट से जितना पैसा निकालना चाहें निकाल सकते हैं। जी नहीं मैनेजर, मेरा उस अकाउंट से अब कोई लेना देना नहीं है। मैं समझ तो नहीं पा रहा हूं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपकी मर्जी, पर इसके लिए आपको हमें रिटर्न में एप्लीकेशन देनी होगी। जी वो मैं अपने साथ लेकर आई हूँ, ये लीजिए। मिस्टर संधू, आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन आपकी पुलिस अभी तक कुछ नहीं पता लगा पाई है उस शख्स के बारे में जिसने मेरी रातों की नींद हराम कर रखी है और इतनी मोटी रकम ले उड़ा है, वो अलग। आई एम रियली वेरी सॉरी मिस्टर लांबा। देखिए, पुलिस पूरी कोशिश कर रही है उस शातिर दिमाग वाले इंसान को पकड़ने की। देखिए मिस्टर लांबा, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। पुलिस को कुछ छोटे छोटे सुराग मिले हैं जो हमारे लिए कुछ खास फायदेमंद नहीं हो रहे हैं। मिस्टर संधू, उसने कोई सुराग छोड़ा हो तब ना, आपकी नाक के नीचे से वो इतनी मोटी रकम ले उड़ा। आप एक बार कह दीजिए कि आपकी पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, मैं उम्मीद लगाना छोड़ दूंगा। नहीं, बल्कि उम्मीद तो हमें अब जागी है। मुंबई क्राइम ब्रांच से एक बहुत ही काबिल ऑफिसर यहां ट्रांसफर होकर आ रहा है। आपको मालूम है, उसे बहुत ही जल्दी जल्दी तरक्की मिली है और मुंबई के जितने भी अपराधी हैं उसके नाम से कामते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है वो इस केस में 100% कामयाब होगा। फोन किया था? यस सर, कोई सोनिया नाम के लड़के से मेरी बातचीत हुई थी। समीर तुम्हारे लिए फोन था। सोनिया बाद में बताना मुझे। नहीं, समीर क्राइम ब्रांच से था। क्राइम ब्रांच से मेरे लिए फोन? क्या कह रहे थे? तुम्हें अर्जेंटली बुलाया है। क्या बात हो सकती है समीर? ये क्राइम ब्रांच वालों को मुझसे क्या काम हो सकता है? सोनिया, अगर जोरावर का फोन आए तो उसे इस फोन के बारे में मत बताना। आपने मुझे बुलाया? तुम? स्टेट वर्सेस समीर गुप्ता। शिनॉय। एसीपी भास्कर शिनॉय। सर कह के भी बुला सकते हो तुम मुझे, पर तुम्हें किस नाम से पुकारूं? समीर, बाबा, या वो जो नया नाम रखा है तुमने अपना, जगमोहन शर्मा? काफी जल्दी अपना नाम और रंग बदल लेते हो।
लेकिन उससे ये फाइल नहीं बदल सकती। सिंघाल मर्डर केस की फाइल है ये। काफी धूल जमा हो गई थी इस फाइल के पन्नों पर धूल मैंने उड़ा दी है और आज दोबारा तुम्हारे सामने ये फाइल खोल रहा हूं। मुंबई से इंदौर तक का सफर तय करने का मेरा एक ही मकसद है, तुम्हें तुम्हारे जुर्मों की सजा दिलवाना। शिनॉय साहब, मेरा मतलब एसीपी भास्कर शिनॉय। सिंघाल मर्डर केस में मुझे कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया था। अदालत ने जो भी फैसला सुनाया हो, मगर मेरी अदालत में यह केस कभी भी बंद नहीं हुआ। जरा याद कर समीर कि कैसे तूने दिन दहाड़े सिंघाल और उसके खास आदमी को अपनी गोलियों का शिकार बनाया था। क्यों, कुछ याद आया समीर? सब कुछ याद है शिनॉय। यादव, जिसे तुमने मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए कोर्ट में खड़ा किया था, अब उसने गवाही देने से इनकार कर दिया, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? गरीब आदमी को धमकाकर उसका बयान बदलवा लेते हो और अपनी जीत पर खुश हुए फिरते हो। अगर मैं वापस आ गया हूं तो यादव को वापस लाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। तैयार रहना, कुछ ही दिनों में अदालत से तुम्हें समन्स भेजे जाएंगे। वैसे समन्स किस नाम पे भेजने हैं? समीर गुप्ता, बाबा या जगमोहन शर्मा? शराफत का कोई भी मुखौटा पहन लो, लेकिन मैं तुम्हारा चेहरा अच्छी तरह से पहचानता हूं और उसे दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। बस समीर, बस। तुम्हारा खेल अब कुछ ही दिनों का है। तुम्हें तुम्हारे ही खेल में ऐसी हार दूंगा कि देखते रह जाओगे। अब जाओ और अपने अच्छे दिन खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू कर दो। अच्छा है, मुझे तुम्हारा जोश बहुत अच्छा लग रहा है शिनॉय। पहले भी एक बार तुमसे कह चुका हूं, आज फिर से दोहरा रहा हूं। देखो, इस पुलिस की नौकरी में तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा है। मेरे साथ हाथ मिला लो, बहुत फायदा होगा। अगर चाहूं तो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को लालच और रिश्वत देने के जुर्म में अभी गिरफ्तार कर सकता हूं, लेकिन उसकी सजा क्या मिलेगी तुम्हें? 1 साल 6 महीने की कैद, बस। इसलिए मैं तुम्हारी ये गलती माफ करता हूं, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने इससे भी बड़ी सजा तय कर रखी है, फांसी का तख्ता। हैंग टिल डेथ। नाउ यू कैन गो। या एसीपी शिनॉय। कमिश्नर संधू बोला। शिनॉय, वेलकम टू इंदौर। थैंक यू सर। सोच रहा हूं आज मुलाकात हो ही जाए। एक काम करो, तुम हरीश लांबा के घर पे फौरन पहुंच जाओ। वहां एक एक्सटॉर्शन केस है जिसके बारे में तुमसे बहुत जरूरी डिस्कशन करनी है। ठीक है सर, मैं आता हूं। यू वेलकम। अब इंदौर आ गया हूं तो यहाँ के अपराध और अपराधियों को खत्म करके ही चैन की सांस लूंगा। हाय शिनॉय, क्या हाल है भाई? मैं अच्छा हूँ। वेलकम एसीपी शिनॉय। थैंक यू। आपके बारे में बहुत सुना था, लेकिन मुझे अच्छा तब लगेगा जब मैं आपके लिए कोई तारीफ के काबिल काम कर सकूंगा। शिनॉय, मिस्टर लांबा को ये शिकायत है कि हमारा पुलिस डिपार्टमेंट उनके लिए कुछ नहीं कर सका। हमारी शिकायत बेबुनियाद नहीं है कमिश्नर साहब। नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद नहीं है। मैंने आपका पूरा केस स्टडी किया है और आपसे मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि आपने उसको देखा है जो आपको धमकियां दिया करता था?
अरे हाँ, याद आया, मैंने रिपोर्ट में पढ़ा था कि वो एक बार आपके बच्चे को स्कूल से ले गया था। जी। तो इसने जरूर अच्छी तरह देखा होगा उसको। बेटा, क्या तुम उस आदमी के बारे में कुछ बता सकते हो? कैसा दिखता था वो? उसकी थोड़ी दाढ़ी थी, बड़ा था, बात करने में भी अच्छा था और उसकी मसल भी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू। अब तुम जाओ जाओ खेलो, शाबाश। कमिश्नर साहब, मिस्टर लांबा, हम एक तस्वीर बनवाते हैं उस क्रिमिनल की जो बच्चा बता रहा है उसके हिसाब से कम एक चेहरा तो सामने आएगा। और जिस दिन वो चेहरा पहचाना गया, आई प्रॉमिस मिस्टर लांबा, पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं, जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा वो। तो ये है प्रॉब्लम आपका। ये प्रॉब्लम का इलाज तो है और एक ही आदमी के पास है, और वो है हम, राजा। अच्छा, ये यादव कोर्ट कब जा रहा है? आप बता रहे थे कि पुलिस उसकी जगह भी चेंज करते रहती है। भाई देखिए, ऐसा है कि ये सब हम पता लगा सकते हैं। कैसे? राजा है नाम मेरा, बहुत ही मिलनसार प्रवृत्ति का आदमी हूं मैं। देखिए क्या है कि सरकार के यहाँ इतना आना जाना लगा रहता है मेरा कि सरकार तो सरकार के मेहमानों से भी दोस्ती कर रखी है। इसीलिए कह रहे हैं कि जो है यादव का ठिकाना पता करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन साला एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम हो गई राजा? पैसा। अरे सदियों से चला आ रहा है सिस्टम, अब बहुत गड़बड़ सिस्टम है। जरा भी किसी से मुंह खुलवाने का कोशिश कीजिए तो पैसा मांग देता है। तो पैसा तो सामने से देना पड़ेगा ना, समझ रहे हैं कि नहीं? समझ गया मैं। जब तक पैसा फेंकेंगे नहीं, तमाशा देख नहीं सकते। हाँ। हाथ में खुजली करना बंद करो, लो दवाई। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, आज का बहुत ही अच्छा हो गया। यही से कहते हैं समझदार लोगों के साथ डील करने में जो एंजॉयमेंट मिलता है ना, बता नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच राजा। आई विल टेक केयर ऑफ यू, यू टेंशन फ्री। जय राम जी। सुना है तुम्हारा नया एससीपी बड़ी पहुंची चीज है। बहुत सख्त आदमी है, ना खुद आराम से बैठता है ना हमें आराम से बैठना आता है। हमारी भी बेल्ट कसवा दी है। होते हैं भाई, होते हैं। हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जो ना खुद खाते हैं ना किसी और को खाने देते हैं। क्यों, यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ। मगर एक बात जान लो, जो खाने वाले होते हैं ना, 1000 रास्ते निकाल लेते हैं। सही कह रहा हो ना? राजा, आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप कभी गलत बोलते नहीं है। ये अपना तुम्हारा एसीपी है शेनॉय, उसकी और तारीफ करो ना। सुना है खुद मांग कर ट्रांसफर करवाई अपने यहाँ पर। तेरा मुंबई से इंदौर क्यों ट्रांसफर कराया? पता नहीं, वो कोई केस की गवाह के बारे में, वो यादव करके कोई गवाह है। ये शेनॉय साहब उन्हें अपने साथ ऐसे रखते जैसे ये यादव उसे कोई बहुत बड़ी जीत दिलाने वाला है। हर रोज उसकी जगह यहाँ से वहां बदलते रहता है। हम तो हैरान हो गए उसके लिए यार। अच्छा, कल उसे कहां से कहां ले जाएंगे? टॉप सीक्रेट। हाँ, टॉप सीक्रेट, किसको बोलना नहीं। हाँ, कल उसे कालीगंज से गोपी मंडी जेल में ले जा रहे हैं। कालीगंज से गोभी मंडी जेल। फायरिंग शुरू कर दो और ध्यान रहे किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी की जान नहीं जानी चाहिए। ओके।
बदल जाए